हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक रोमांस फैंटेसी थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माय बबल टी। तो चलिए पहले इसकी स्टोरी लाइन जान लेते हैं। इस ड्रामे की फीमेल लीड का नाम मोडेम होती है, जिसकी फैमिली के पास एक मैजिकल बबल टी पहा रहता है जो कि जनरेशन वाइज पास डाउन होता है। सो मोडेम की बर्थडे आने पर उसे 7 बबल टी में से एक को चुनना होता है। तो मोडेम अपनी आंटी के कहने पर लव वाला बबल टी चुनती है जो उसकी लाइफ में उसके प्यार को लाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लव वाला बबल टी एक ऐसे इंसान के ऊपर गिर जाता है जिसे मोडेम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एंड वो लड़का भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन बबल टी के मैजिक से वो लड़का उसके प्यार में बिल्कुल पागल ही हो जाता है, क्योंकि हमारे इस ड्रामा का मेल लीड होता है जिसका नाम है लाइट। लेकिन मोडेम की तो क्लास रहती है हमारे इस ड्रामा का सेकेंड मेल लीड जो कि मोडेम की बॉस रहता है। तो इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी, फैंटेसी, लव ट्रायंगल, कपल फाइटिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। सो ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहां मॉडेम की आंटी टी स्टॉल में होती है और बता रही होती है कि यही वो टी है जो हमारी फैमिली में चलता आ रहा है जिसे हम बबल टी कहते हैं। ये सुन जो बच्चे वहाँ टी पीने आए थे वो कहने लगता है कि क्या बकवास है, हम बबल्स को खा नहीं सकते। तब आंटी कहती है इसमें रियल्स की बबल्स नहीं होते, वो बस पाउडर है। लेकिन बच्चे फिर इसे बकवास कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर आंटी कहने लगती है कि तुम सब देख लेना, एक दिन मेरे टी वर्ल्ड फेमस होगा। तभी एक बातचीत दौड़ती हुई आंटी के पास आती है एंड बताने लगती है कि आंटी एक बैड न्यूज है, मॉडर्न कहीं नहीं मिल रही। तो आंटी उसे स्टॉल को देखने के लिए बोलकर जल्दी से मॉडेम को ढूंढने जाती है। उसे मॉडेम पुल के पास मिलती है जो बहुत ही रो रही थी। आंटी के पूछने पर वो बताने लगती है कि आखिर क्यों कोई मुझे विश्वास नहीं कर रही है कि रे की प्रोजेक्ट मैंने नहीं चुराई। ये बोलते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगती है। तब आंटी कहती है कि मुझे पता है तुमने नहीं चुराई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मॉडेम कहने लगती है कि आंटी क्या आप हमारे बबल टी मैजिक का यूज नहीं कर सकते दुनिया की सारी बुराई को मिटाने के लिए, जिससे और किसी को भी सफर ना करना पड़े मेरी तरह। जिस पर आंटी बताती है कि हालांकि मैजिक सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैजिक सब पर नहीं, बस उन्हीं पर असर करता है जो मैजिक पर बिलीव करते हो। और तुम भी उसी मैजिक की तरह ही हो। पूरे स्कूल शायद तुम पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम पर हमेशा बिलीव करूंगी। उसके बाद मॉडर्न हमें बताती है कि तब से मैं मैजिक का तलाश रही हूँ जो मैजिक से भी पावरफुल हो, जो लोगों को चीजों पर बिलीव करा सके। एंड 12 साल बाद फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। इसे सोशल मीडिया कहता है। यहाँ लोग उनके तरह बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है जिसे वो पसंद करते हैं। ये मॉडर्न उसके लिए एक नई दुनिया है जिन्हें ऑफिशियली इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। उसके बाद मॉडर्न हमें अपने इंट्रोडक्शन देती है कि वो मैजिक टी फैमिली के 3rd जनरेशन है और वो एक नई तरह का मैजिक बनाना चाहती है एंड उसकी एक गोल है कि उसे इन्फ्लुएंसर बनना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉडर्न भागते भागते एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके एक कॉलेज का फ्रेंड उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुमने भागना क्यों बंद किया, जल्दी से आओ, मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, क्या तुम्हें सेलिब्रिटी मिल गया प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। जिस पर मॉडर्न कहती है ये तो मेरी नहीं, ये गुरट का काम था ना। तभी मॉडर्न की और एक फ्रेंड उसे कॉल करती है जिसका नाम है और वो भी उसे जल्दी आने के लिए कहती है। इधर मॉडर्न के पास उसके स्कूल फ्रेंड योगरट आती है जो सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप करने का और सोशल मीडिया का दीवानी थी और बस उसे ही मॉडर्न की फैमिली के मैजिक के सीक्रेट पता था। मॉडर्न उससे पूछती है कि क्या तुमने सेलिब्रिटी ढूंढ ली। जिस पर योगरट बताती है नहीं, मैं नहीं ढूंढ पाई। ये सुन मॉडर्न बहुत ही परेशान होने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है पहले मीटिंग में तो चलो, उसके बाद देखा जाएगा। कहती है रुको, मैं वेयर बाइक कॉल करती हूँ। तभी वहाँ पे 2 आदमी आता है और कहने लगता है कि क्या तुम वेयर बाइक बुला रही थी, तुम्हें पता नहीं कि वेयर बाइक इलीगल है। मॉडर्न को तो बोलो थोड़ा स्कैरी लगती है, लेकिन फिर भी वो उनसे पूछती है कि किपलिंग जाने के कितना लोग हैं। जिस पर वो लोग बताता है 3000। उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन वेयर बाइक में तो 80 में हो जाता है। इससे वो लोग गुस्सा होकर दोनों को मारने आता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी मेल लीड लाइट आकर उन्हें रोक लेता है। देन उनके अच्छे से धुलाई करने लगता है। मॉडर्न उनके वीडियो बनाने लगती है। उसके बाद लाइट मॉडर्न से कहता है तुम्हें वेयर बाइक चाहिए था ना, तो चलो, लेकिन हम 2 पैसेंजर को अलाउ नहीं करते। तो मॉडर्न कहती है मैं बहुत जल्दी में हूँ और वो चली जाती है। एंड उसके फ्रेंड वाज लाइक लेकिन मेरा क्या। उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर मॉडर्न लाइट को पैसे देकर जाने लगती है, लेकिन लाइट उसे रोक लेता है एंड कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा हैंडसम फेस देखकर मुझ पर फिदा हो गई हो और तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें पसंद करूं। मॉडर्न तो हैरान रहती है कि ये क्या बक रहा है। इधर लाइट कंटिन्यू करता है कि तुम शायद पोस्ट करने वाली हो हैशटैग वेयर बाइक हैंडसम रीडर्स और फनी स्माइल देने लगता है। तो मॉडर्न भी उसके साथ हंसने लगती है।
तभी लाइट जोर से चिल्लाकर कहता है कि डिलीट करो वो वीडियो क्लिप। मॉडर्न कहती है मेरे पास कोई वीडियो क्लिप नहीं है और जाने लगती है, लेकिन लाइट उसे फिर से रोक लेता है। वो बहस करने लग जाता है तो लड़की उनके वीडियो बनाने लग जाता है। फिर मॉडर्न लाइट को एक जोरदार किक मारकर वहाँ से भाग जाती है। जरा लाइट का तो बुरा हाल हो जाता है। वो लड़कियां कहने लगती है कि उसे बहुत जोर की लगी, लेकिन हेलमेट की वजह से उसका सिर तो बच गया। नेक्स्ट सीन में मॉडर्न ऑफिस आ जाती है एंड वह के स्टाफ से मीटिंग रूम का पता पूछती है, लेकिन उससे अपॉइंटमेंट लेटर कहीं खो गई थी। तो वो लोग उसे क्लीनर समझकर वहाँ से काम करने के लिए लेकर चली जाती है। इधर मीटिंग रूम में उसकी फ्रेंड उसकी वेट कर रही होती है, क्योंकि वो टीम लीडर थी तो उसके बिना मीटिंग नहीं हो सकते थे। उनके क्लाइंट सब गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि हम यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी फ्रेंड बातें बना के उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। रेगुलर उसे कॉल करती है तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। और जो लेडी उसे किचन रूम में लाई वो उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे मीटिंग रूम में ले चलो, लेकिन वो लेडी कहने लगती है कि तुम्हारी काम यहीं पर है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि एक तो हमारे पास कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ऊपर से तुम मीटिंग भी नहीं कर पाई, अब हमारे पास क्या बचा। तब मैडम उसे फोन स्पीकर पर रखने को कहती है तो वो फोन स्पीकर पर रख देती है एंड कॉल पर ही वो मीटिंग के सारे प्रोजेक्ट्स आइडिया को रिप्रेजेंट करती है और एक सेलिब्रिटी की जगह एक क्लिनिक लेडी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आइडिया देती है एंड अपने पास्ट की कुछ स्टोरी बताने लगती है। जहाँ प्राइमरी स्कूल में मॉडर्न एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करती थी। वो क्लास में फास्ट आती थी तो टीचर्स भी उसे पसंद करते थे। उसकी ड्रीम एक सेलिब्रिटी बनना था। एक बार टीवी कंपटीशन के लिए उसके स्कूल से बच्चे को पार्टिसिपेट करना था, तो मॉडर्न इसे गुड अपॉर्चुनिटी मान के पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। फिर सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाते हैं। टीचर प्रैक्टिस के लिए सारे बच्चे को 3 मेंबर का ग्रुप बनाने को कहता है। मॉडर्न के ग्रुप में बस वो और उसकी फ्रेंड थी, तो टीचर उनके साथ एक रे नाम के भी लड़की को भी ज्वाइन करवा देती है। आगे तीनों मिलकर प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसके बाद कंपटीशन में रे विनर हो जाती है। तब मॉडर्न हमें बताती है कि तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि सब रे को पसंद करती है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। जहाँ मैं इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ वही रे मेरी ड्रीम के कितने करीब है। वो पढ़ाई में रे की हेल्प किया करती थी एंड अपनी प्रोजेक्ट आइडिया भी उसे बताती है एंड रे वो आइडिया अपनी प्रोजेक्ट आइडिया बोलकर टीचर के सामने प्रेजेंट करती है। मॉडर्न सबको कहती है कि इसने मेरी प्रोजेक्ट चुराई, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। उल्टा सब मान लेते हैं कि उसने ही रे की प्रोजेक्ट चुराई। एक टीचर मॉडर्न की काफी तरफदारी करती है, लेकिन फिर भी सारे टीचर स्टूडेंट ऑफ द ईयर रे को सिलेक्ट कर देते हैं, जो असल में मॉडर्न की हक थी। तो इससे मॉडर्न बहुत ही दुखी और गुस्सा होकर वॉशरूम में जाकर रोने लग जाती है। जहाँ एक लड़का अपना बॉल लेने आया हुआ था, वो उसे देखकर उसके पास वाली वॉशरूम में छुप जाता है। मॉडर्न को रोता हुआ सुन वो लड़का कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ। मॉडर्न पूछती है तुम कौन हो और तुम गर्ल्स बाथरूम में क्या कर रहे हो। तब वो लड़का रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ, और कहता है कि आखिर तुम किसके लिए रो रही हो जिसे तुम जानते तक नहीं और वो लोग भी तुम्हें नहीं जानते। क्या तुम चाहती हो कि सारी दुनिया तुम्हें पसंद करे। उसका बात सुनकर मॉडर्न थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर से पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का कहता है कि उसे किसी को देखने की जरूरत नहीं और वो उसे नहीं देख सकते और वहाँ से भाग जाता है। मॉडर्न भी उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। उसके बाद मॉडर्न बताती है कि हमने कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस पर भरोसा कर लिया था और इसलिए मुझे उस क्लीनिंग लेडी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आइडिया आया। नेक्स्ट सीन में सब मीटिंग रूम से बाहर आते हैं और मॉडर्न से कहती है उन्होंने कहा आइडिया बहुत ही यूनिक है, लेकिन साथ में बहुत ही रिस्की भी है, तो वो लोग ना भी कह सकते हैं। ये सुन मॉडर्न थोड़ी सैड होती है, लेकिन कहती है कोई नहीं। उसकी फ्रेंड उसके क्लाइंट को ले जाते हैं उनकी नई बॉस से मिलवाने। तो वो लेडी कहने लगती है कि मैंने सुना है कि नई बॉस बहुत ज़्यादा बूढ़े और खड़ूस है, लेकिन रियल में बॉस तो इतना हैंडसम होता है कि उसे देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाता है। साथ ही उसे मॉडर्न की टीम के आइडिया के बारे में भी पता होता है, तो वो लोग उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इधर मॉडर्न सैड होकर अपने घर आती है। आज उसकी बर्थडे था, तो उसकी आंटी बहुत सारे डिशेस बना के रखी हुई थी। आंटी कहती है आज डबल सेलिब्रेशन होगा, एक तुम्हारी बर्थडे और एक तुम्हारी जॉब इंटरव्यू के लिए। तो मॉडर्न कहती है कि उसे जॉब नहीं मिला।
तो आंटी कहती है कोई नहीं, एक को ही सेलिब्रेट करते हैं। तभी मॉडेम के पास उसके भाई वाईफाई आता है और उससे जॉब ना मिलने पर चिढ़ाने लगता है और साथ ही लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तब मॉडेम भी उसे चिढ़ाने लगती है। उसकी आंटी एक बड़ा सा प्लेट में 7 मैजिकल बबल टी लेकर आती है और मॉडेम को उसमें से एक को चुनने को कहती है और कहती है कि वो लव वाला बबल टी ही चुने। लेकिन मॉडेम कहती है कि वो मैजिक यूज नहीं करना चाहती और वो ऑलरेडी किसी को पसंद करती है। वो कहने ही वाली थी कि वो किसे पसंद करती है, लेकिन तभी उसकी भाई कहता है कि जिसे वो पूल पर मिली थी वही जिसका चेहरा वो कभी नहीं देखी और दोनों लड़ने लग जाते हैं। एट लास्ट वो लव वाला बबल टी ही चुनती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में होती है और वही अपनी लाइट को जोरदार किक मारने वाली वीडियो देख रही होती है जो ट्रेंडिंग पर चल रहे थे। मॉडेम लिखती है जब तुम ब्यूटीफुल ना होकर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो तो इसके 2 वजह हो सकते हैं कि तुम बहुत ही डरावने हो या तो बहुत ही फनी। जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं बस अब इस टी का यूज कर सकती हूँ अपने लव को ढूंढने के लिए। आगे उसे उनके शॉप में ऑर्डर लेने का मैसेज आता है। मॉडेम रिप्लाई करती है अब सब बंद हो चुके हैं तो तुम्हें ऑर्डर नहीं मिल सकते। लेकिन वो बंदा भी छोड़ने वाला नहीं था। वो कहता है मेरा ऑर्डर है, मुझे डिलीवरी करना है। तो मॉडेम फ्रिज के अंदर घुस जाती है जिसके पीछे एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे मैजिकल टी की पॉट रखा हुआ था। मॉडेम एक पॉट से टी निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं रहे थे। तब वो जोर से खींचती है, तभी उसकी हाथ लगकर वह रखे 7 मैजिकल टी की पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है और उससे 7 बीट्स बनते हैं और हवा में इधर उधर उड़कर चला जाता है। मॉडेम ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है कि उसकी आंटी को क्या जवाब देगा, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम आती है और सोचती है वो इस लाभ वाला टी को उसके आंटी को दे देगा ताकि आंटी प्यार में हो और उससे माफ कर दे। लेकिन जब वो हड़बड़ी में उसे उठाने जाती है तब ये भी उसके हाथ लगकर विंडो से सीधा नीचे खड़ा लाइट के सर पर गिरता है जो ऑर्डर लेने आया हुआ था। एंड ये देख मॉडेम और भी ज्यादा पागल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और लाइट को देखने लगती है। एंड उसे अपनी आंटी के कहे बात याद आने लगती है कि जिस पर ये टी यूज किया जाएगा वो उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन पसंद आए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।